हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना जो सेकंड लेक्चर है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट का। ऑलरेडी जो बच्चे को जैसा समझ रहे कि सर ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है अपना, जैसे सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जैसा, तो बेटा बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहना। ये चैप्टर देखो, मैं भी ये चैप्टर को कर रहा हूँ तो कम से कम देखो, पहली बार मैंने अपने हाथों से बुक में सारी जर्नल एंट्री लिखी, फिर मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको और एक और बार अच्छे से लिखा। मतलब मेरे को समझाने के लिए आपको कम, मुझे आता है तो भी मैं और सिंपली करने के लिए 2 बार लिखा इसको। तो आप पकड़े चलो कि आपको समझने के लिए इसको 3 से 4 बार लिखना पड़ेगा पूरी जर्नल। देखो प्रैक्टिस करोगे तभी इजीली समझ में आ जाएगा। तुम बोलोगे हाँ सर वीडियो देख लिया, पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम से, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दे, कुछ भी आपको समझ में आएगा नहीं। तो रिक्वेस्ट है बेटा, पहले आप खुद से तो नहीं, मतलब मेरे साथ करते रहना तो आपको इजीली सब कुछ समझो। और एक बार नहीं समझे तो दूसरी बार वीडियो देखना, तीसरी बार देखना, और जितनी बार हो सके उतनी बार लिख के प्रैक्टिस करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर होता है और कंसाइनमेंट होता है, क्लियर है। तो यहाँ सॉरी कंसाइनी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा व्हाट इज अ कंसाइनमेंट, क्या होता है। जैसे मैंने अगर स्टार्टिंग की आपको एक वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते जर्नल एंट्री में बोला क्या गया है। जैसे यहाँ पर देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर एक्स है बेटा, एक्स क्या कर रहा है बेटा, सोल्ड गुड्स, किसको सेल कर रहा है बेटा, वाई को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, क्लियर है। यहाँ पर टोटल 2 पार्टी, पहली पार्टी कौन है एक्स, दूसरी पार्टी कौन है वाई। एक्स वाई को क्या दे रहा है बेटा, गुड्स मतलब सामान दे रहा है। तो इसका मतलब जो एक्स है यहाँ पर वाई है, क्लियर है। तो एक्स अपने लिए क्या हो गया, आप सभी को पता है जिसने सामान दिया होता है वो अपने लिए क्या हो गया, कंसाइनर। क्या हो गया, एक्स अपने लिए क्या हो गया, कंसाइनर हो गया। और वाई अपने लिए क्या हो गया बेटा, कंसाइनी हो गया, क्लियर है। एक्स क्या हो गया, कंसाइनर हो गया, वाई क्या हो गया, कंसाइनी। मतलब जो सामान दे रहा है वो कंसाइनर, जो सामान रिसीव करेगा वो कंसाइनी। और कंसाइनर क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल। क्या होता है, और ये क्या होता है, कंसाइनी अपने लिए क्या होता है बेटा, एजेंट होता है। क्या होता है, एजेंट होता है। और देखो एक्स वाई को गुड्स दे रहा है, किसके थ्रू दे रहा है बेटा, थ्रू, इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, कंसाइनमेंट। क्या किसके थ्रू दे रहा है बेटा, कंसाइनमेंट के थ्रू दे रहा है। मतलब एक्स और वाई के बीच में जो भी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट बोलेंगे। सर कंसाइनमेंट होता है क्या, देखो एक्स ने वाई को सामान तो दे दिया, बड़े बड़े मॉल में ऐसे ही होता है। ये मॉल हो गया, सपोज ये मॉल है अपना, वाई अपना क्या है, मॉल। बड़ी बड़ी कंपनियां वाई को क्या देगी, सामान देगी, बोलेगा एक काम कर तू मेरा सामान क्या कर ले और अपने मॉल में रख, बिकेगा तो पैसा देना, नहीं बिकेगा तो सामान क्या कर देना, रिटर्न मेरे को दे देना। तो यही होता है ना, बड़े बड़े मॉल में जितना भी सामान रखा रहता है ऐसे ही होता है। मतलब कंपनी ने किसको दिया, मॉल को। अभी मॉल की मर्जी, मॉल क्या करेगा, बेचेगा। मतलब मॉल क्या हो गया, एजेंट हो गया। किसका एजेंट हो गया, कंसाइनर का एजेंट हो गया। इसको कंसाइनी बोलेंगे। बेचेगा तो ये क्या करेगा, इसको पैसा देगा, नहीं बेचेगा तो कुछ भी लेना देना नहीं है, सामान क्या करेगा, रिटर्न दे देगा। क्लियर है बेटा। मतलब पूरा का पूरा रिस्क किसका होता है, कंसाइनर का होता है, क्लियर। कंसाइनी को कुछ भी रिस्क होता नहीं है। हाँ अपन जितना भी प्रॉफिट होगा किस करेगा, कंसाइनर करेगा। इसके लिए तो क्या होगा, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये का सामान है, इसने इसको कितने का सामान दिया, 100 रुपये का सामान दिया, और बोला रहेगा 150 रुपये में बेचने के लिए। 100 रुपीज़ का सामान इसने इसको दिया और बोला रहेगा तू 150 में क्या कर, सेल कर। 150 में सेल कर, तेरे को मैं 10% कमीशन दूंगा। मतलब 150 में इसने तो सामान सेल कर दिया, सामान 100 रुपये का, ये वाई ने 150 में सेल कर दिया। मतलब 15 रुपया, 10% 15 रुपया किसका हो गया, कंसाइनी का हो गया। और बचा हुआ 135 रुपीज़ किसका हो गया बेटा, कंसाइनर का हो गया। क्लियर है। और एक बात रखो, जो भी एक्सपेंस होता है, मतलब ये कंसाइनर कुछ सामान देने का जो भी एक्सपेंस रहेगा किस में आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेगा। क्या लिखेगा, कंसाइनमेंट। देखो कंसाइनर की बुक में 2 जन का नाम रहेगा, किस 2 जन का नाम रहेगा, कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर की बुक में 2 जन का नाम आएगा। किसका 2 जन का नाम आएगा, कंसाइनर की बुक में 2 जन का नाम आएगा। पहला नाम आएगा कंसाइनमेंट का आएगा, पहला नाम किसका आएगा, कंसाइनमेंट का आएगा। दूसरा आएगा बेटा कंसाइनी का आएगा, किसका आएगा, कंसाइनी का आएगा। और एक ही चीज आएगा कंसाइनी की बुक में, जो कंसाइनी है बेटा उसकी बुक में खाली एक ही जन का नाम है, किसका, एक का नाम आएगा, कंसाइनर का ही खाली क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा।
मतलब सर समझ में आ गया मेरे को, कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट और कंसाइनी इन दोनों का नाम आएगा, पर कंसाइनी की बुक में खाली किसका नाम आएगा, कंसाइनर का ही नाम आएगा। क्लियर है, इजीली ये समझ में आ गया रहेगा आपको। तो आगे हम बढ़ेंगे बेटा, आपको सिंपली सारा जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा, गुड्स कंसाइन। देखो ये जर्नल एंट्री कंसाइनर का है और यहाँ पर क्या लिखा है, कंसाइनमेंट का मैंने लिखा है, क्योंकि देखो सॉरी कंसाइनर और कंसाइनी का लिखा है, दोनों के बीच में जो भी चलता है उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। अभी देखो सबसे पहले कंसाइनर की बुक में देखते हैं और सामने है बेटा कंसाइनी। कंसाइनर की बुक में देखो गुड्स कंसाइन, ये एंट्री हर बार रहेगा, ये दो एंट्री हर बार एग्जाम में आएगा, मतलब हर बार बुक्स में रहेगा सम के। गुड्स कंसाइन, कंसाइन का मतलब गुड्स हमने भेजा, गुड्स क्या किया, हम भेजने के लिए रेडी कर रहे, गुड्स हमने भेजा, या तो भेजने के लिए रेडी कर या तो गुड्स को हमने भेज दिया, गुड्स को क्या कर दिया, भेज दिया। तो एंट्री क्या रहेगा, गुड्स अपने पास से आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, मतलब गुड्स किसके पास जा रहा है, कंसाइनमेंट के पास जा रहा है। और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा। मतलब पर्टिकुलर एक पर्सन को हम दे रहे, तो उस बिजनेस को मतलब एक टास्क को दे रहे कि वहाँ पर से सामान क्या करेगा, वो बेचेगा, तो उसी को नाम क्या दे दिया जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है बेटा। सेम है, जो भी एक्सपेंस होगा, अरे एक्सपेंस को पैसा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो अपने पास से पैसा जाएगा। मतलब जो सामान बेचने का, जो कंसाइनर एक्सपेंस किसके लिए देगा, जो भी गुड्स उसने कंसाइन मतलब भेजने के लिए कुछ खर्चा रहेगा, जैसे लोडिंग करना पड़ेगा, अनलोडिंग करना पड़ेगा, वो सारा का सारा खर्चा, तो उसको भी नाम क्या रहेगा, कंसाइनमेंट। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट टू कैश और बैंक। अगर गुड्स खाली कंसाइन कर रहे तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, अगर एक्सपेंस आए तो टू किसका नाम आएगा, कैश और बैंक, क्योंकि पैसा पे करेगा एक्सपेंस। और इसकी बुक में नो एंट्री। सर क्यों नो एंट्री, अरे अभी तो सामान भेजा है। क्लियर है, अभी इसके पास ये सामान अब तक पहुंचा गया नहीं है। क्लियर है, पहुंचा गया नहीं है। क्लियर है, और सर पहुंचेगा तो भी इसको कुछ लेना देना नहीं, इसको तो जो सामान बेचेगा पैसा आएगा उसको लेना देना है, बाकी इसको कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है, अभी आते देखो, अभी क्या करें, कंसाइनी क्या करें, एडवांस। अरे सिंपल सी बात है ना, हम इसको सामान दे रहे तो बदले में बोलेगा एक काम कर, तू कुछ एडवांस में पैसा तो हमको दे दे, बराबर ना। ऐसे ही हम सामान दे रहे, तू एडवांस में पैसा दे दे, तो ये क्या करेगा, पैसा पे करेगा, तो पैसा क्या होगा, जाएगा, किसके पास आएगा बेटा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट द रिसीवर। कंसाइनी की न सोचो, कंसाइनी के पास डेबिट, पैसा किसके पास आ रहा है, कंसाइनर के पास आ रहा है, और इसके पास से क्या हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। और सेम ऐसे इसकी न सोचो, इसके पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, और किसके पास से जा रहा है, कंसाइनी के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। सिंपल, ये तो सिंपल ही है बेटा, पैसा इसके पास आ रहा है, इसके पास जा रहा है, आ रहा है इसके पास से, जा किसके पास से रहा है, इसके पास से, इसके पास से पैसा जा रहा है, तो आ किसके पास से रहा है, इसके पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। क्लियर है, अभी देखो पहली बात है पैसा देगा, दूसरी बात है बीआर। बीआर का मतलब क्या होगा, बिल बनाएगा। जैसे अभी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था आगे, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया था, बिल कौन बनाएगा। देखो अभी कंसाइनर ने तो सामान किसको दिया, कंसाइनी को, अभी बिल कौन बनाएगा, जाहिर सी बात है सर, बिल ऑलवेज कौन बनाएगा बेटा, कंसाइनी ही बनाएगा। कौन बनाएगा, कंसाइनी बिल को क्या करेगा, ये बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ये बिल को क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। मतलब ये बिल ड्रॉ करके किसको देगा बेटा, कंसाइनी, कंसाइनी बिल एक्सेप्ट करके किसको देगा, कंसाइनर को दे देगा। मतलब कंसाइनर के पास जो बिल आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। और टू किसके पास से जा रहा है ये बेटा, कंसाइनी के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। क्लियर है, कंसाइनी के पास से बिल जा रहा है, और इसके पास से जो बिल जाता है बेटा उसको बोला जाता है बिल्स पेबल। क्या बोला जाएगा, बिल्स पेबल। और डेबिट में किसके पास आ रहा है बेटा, कंसाइनर के पास क्या हो रहा है, आ रहा है। क्लियर है, तो वही एंट्री है। देखो यहाँ पर बिल कौन ड्रॉ करेगा बेटा, कंसाइनर, किसको देगा, कंसाइनी, कंसाइनी बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किसको दे देगा, कंसाइनर को क्या करेगा, दे देगा। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, कोई भी चीज़ को ऐसे रट्टा मत मारना बेटा, देखो सिंपली समझ के करना तो इजीली समझेगा। देखो अभी बिल बना रहा है, बिल कौन बनाएगा, जैसे मैंने बताया कंसाइनर बनाएगा, किसको देगा, कंसाइनी, कंसाइनी के पास बिल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। इसके पास से बिल्स पेबल जाएगा, किसके पास आएगा, कंसाइनर के पास आएगा। पहला केस में क्या था, पैसा जा रहा था, अभी इसके पास से क्या होगा, बिल्स पेबल। अभी इसके पास पैसा आ रहा था, अभी क्या आएगा, जो बिल आएगा उसको बिल रिसीवेबल किसके पास से जा रहा है, कंसाइनी के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। क्लियर, एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा। अभी यहाँ तक तो ठीक है। अभी सामान को क्या करेगा, बेचेगा। कौन बेचने वाला है सर, कंसाइनी बेचेगा। कंसाइनर को तो बेच के कोई मतलब है नहीं। देखो अभी देखो कंसाइनी
कंसाइनी कैश सेल्स बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने क्या कर दिया, कैश पे क्या कर दिया, सामान बेचा। अरे सर सामान किसने बेचा, कंसाइनी, तो कंसाइनी के पास से क्या होगा, गुड्स क्या होगा, जाएगा, मतलब जाएगा मतलब क्या होगा, पैसा आएगा, और ये पैसा आएगा अपन, ये पैसा किसका है बेटा, कंसाइनर का है, तो किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनर, मतलब पैसा आएगा। इसने कंसाइनी ने, इसने सामान क्या किया है बेटा, सेल किया, सेल किया तो सर पैसा आ रहा है, सही बात है, पर यहाँ पर सेल्स आना, इसके पास सामान है ही नहीं, इसने जो बेचा किसका नाम आएगा, कंसाइनर, क्योंकि ये पैसा किसका है, इसका थोड़ी है, पैसा किसका है बेटा, सामने वाले का है। ये तो बीच में क्या लेने वाला है, अपना कमीशन लेना है, तो जो भी पैसा इसका थोड़ी है, पैसा किसका है, पूरा का पूरा कंसाइनर का है, क्लियर है। और यहाँ पर इसकी ना सोचो, इसके पास क्या होगा, किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनी, क्योंकि इसको कंसाइनी के पास से लेना है, और कंसाइनमेंट मतलब जो इसने सामान दिया था वो क्या हो गया, कंसाइनमेंट, मतलब याद रखो सेल्स किया तो इसके पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनर का नाम आ जाएगा, और इसके पास किसका, सामने वाले के पास से पैसा लेना है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। अभी क्रेडिट सेल बाय कंसाइनी, क्रेडिट पे बेचा तो भी सेम बेटा, यहाँ पर कैश नहीं आ रहा है, किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट। अबे तो तुम लोग बोला सर इसमें कंसाइनमेंट, अरे ये डेटर है, कंसाइनमेंट डेटर, कंसाइनमेंट का नाम नहीं, कंसाइनमेंट का नाम पूरी की पूरी उसकी बुक में ही आएगा, क्लियर है। डेटर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनर का नाम आ जाएगा, सेम एज। और इसके पास कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यहाँ पर देखो कैश सेल्स पे बेचे या क्रेडिट सेल पे बेचे, इसकी बुक में तो एंट्री क्या है बेटा, सेम ही है, और यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर पैसे के बदले किसका नाम आ जाएगा, डेटर का नाम आ जाएगा, कंसाइनर, कंसाइनर ऑलवेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी देखो गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, मतलब कंसाइनी ने गुड्स किसको दे दिया बेटा, इसको दे दिया भाई साहब को, मतलब कंसाइनर को दे दिया। तो देखो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, देखो अगर सामान भेज रहे थे तो एंट्री क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अब रिटर्न आ रहा है तो ये एंट्री उल्टा आ जाएगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा। देखो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्लियर है, वही पहले वाला एंट्री क्या हो गया, उल्टा हो गया, क्लियर है। अभी एक्सपेंस बाय कंसाइनी फॉर रिटर्निंग गुड्स, मतलब कंसाइनी ने क्या कर दिया, कुछ पैसा पे कर दिया, कभी पे किया, जब भी गुड्स क्या हो रहा है, सामान क्या हो रहा है, बेचते वक्त इसने पैसा पे किया, किसने बेचा, एक्सपेंस बाय कंसाइनी फॉर रिटर्निंग गुड्स, मतलब कंसाइनी ने पैसा पे किया, पैसा पे कर दिया तो किसके पास से पैसा लेने वाला है, कंसाइनर। अरे भाई मैंने भेजा, अपन पैसा किसके पास से लूँगा, तुम्हारे पास से ही लूँगा, तो पैसा जा रहा है, किसके पास आ रहा है बेटा, किसके पास से लेगा, मतलब कंसाइनी के पास से पैसा जा रहा है, अपन वसूल किसके पास से करेगा, कंसाइनर के पास से वसूल करेगा। और इसके पास पैसा पे किया इसने, तो इसके लिए तो एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस में नाम किसका आ जाएगा, कंसाइनमेंट आ जाएगा, और टू किसको पैसा पे करना है बेटा, कंसाइनी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो ये एंट्री इंटरेस्टिंग है, गुड्स टेकन बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने सामान क्या कर दिया, ले लिया। कंसाइनी जो भी सामान रिसीव करेगा उसको क्या बोला जाता है, परचेज, क्या बोला जाएगा, परचेज, मतलब टेकन बाय कंज्यूम, मतलब ये किसके लिए ले रहा है बेटा, पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, किसके लिए ले रहा है बेटा, पर्सनल यूज़ के लिए लेगा, तो उसको क्या बोलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये जो भी पैसा किसको पास से पे करना पड़ेगा, कंसाइनर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मतलब इसने सामान लिया तो कंसाइनर, क्योंकि पैसा तो पे करना ही है ना बेटा, भले इसको खुद से लिया तो बोलेगा खुद से थोड़ी, पैसा तो पे करना ही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनर का नाम आ जाएगा। और इसकी बुक में कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, अरे भाई कैश सेल्स कर, क्रेडिट सेल कर, या तो खुद के लिए लेके जाए, एंट्री सेम ही रहेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, देखो ना एंट्री 5, 6 और 9 वाला, तू सेल्स कर तो भी एंट्री सेम रहेगा, क्रेडिट पे सेल कर तो भी एंट्री सेम रहेगा, खुद के लिए लेके जा तो भी एंट्री सेम ही रहेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अभी देखो कलेक्ट फ्रॉम डेटर बाय कंसाइनी, कौन पैसा रिसीव कर रहा है, कंसाइनी, तो इसकी बुक में क्या आएगा, नो एंट्री, इसका पास पैसा आ रहा है, तो मतलब क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का क्या हो जाएगा नाम, क्योंकि पैसा आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। अभी आगे देखो कंसाइनी, देखो कोई भी एक्सपेंस का पैसा पे करेगा, कंसाइनी के लिए कोई भी एक्सपेंस रहेगा, और एक्सपेंस रहेगा तो पैसा इसके पास से क्या होगा, जाएगा, वसूल किसके पास से करेगा बेटा, कंसाइनर के पास से। जैसे इसने पहले स्टार्टिंग में देखो गुड्स सेंड किया था, कुछ भी एक्सपेंस, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी टू कैश और बैंक, मतलब कैश और यहाँ पर बैंक का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। सेम एज अ कंसाइनी ने कोई भी अगर एक्सपेंस का पैसा पे किया तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, पैसा क्या हो जाएगा। और इसके पास
प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अरे ये कंसाइनी एक्सपेंस पे कर रहा है तो अपने लिए तो लॉस ही होगा ना, अपने को तो पैसा पे करना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसको पैसा देना पड़ेगा, कंसाइनी को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अभी जाहिर सी बात है क्यों ये कर रहा है, कंसाइनी अपना क्या लेगा, कमीशन लेगा, तो कमीशन अपने लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ तो एंट्री क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। क्लियर है बेटा, देखो एंट्री सेम ही रहेगा, अगर कुछ भी खर्चा हुआ है तो कमीशन, मतलब ये जो कंसाइनर के लिए जो भी एक्सपेंस रहेगा ना, एक्सपेंस मतलब खर्चा होगा, कमीशन हो गया, कुछ भी एड़ा टेढ़ा कुछ भी इसने कंसाइनी ने पैसा पे कर दिया, तो डेबिट में ऑलवेज क्या आता है, कंसाइनमेंट 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 ही आएगा, और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनी 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 का ही क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, और इसकी ना सोचो, इसको तो कमीशन, इसके लिए तो कमीशन क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो कमीशन क्या आ जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट में किसके पास से वसूल करना है, कंसाइनर के पास से वसूल करना है। सेम एज अ कमीशन, कंसाइनी डील क्रिएट कमीशन, तो यहाँ पर कमीशन के बदले किसका नाम आ जाएगा, डील क्रिएट कमीशन अकाउंट, और डेबिट में तो सेम ही है, कंसाइनर का ही क्या आ जाएगा ना। मतलब सर तीन एंट्री देखा जाए तो सेम ही, कंसाइनी एक्सपेंस पे कर रहा है, कंसाइनर अकाउंट टू कैश और बैंक, कंसाइनर अकाउंट टू कमीशन, कंसाइनर अकाउंट टू कैश डील क्रिएशन कमीशन, और यहाँ पर तो सेम है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू, मतलब सारी चीज़ें बेटा एंट्री सेम ही है, खाली नाम अलग अलग यहाँ पर दिया गया। गिन के मुश्किल से बात करें ना, अभी आगे और भी हार्डली 7 और 8 एंट्री है, बस खाली नाम अलग अलग दे के आपको दिया। जैसे देखो 3 ही एंट्री में नाम तो अमाउंट तो सेम ही, आगे और भी ऊपर सब सेम ही गया बेटा। क्लियर है, अभी देखो आगे देखते हैं बेटा, बैड डेब्ट्स ऑन डील क्रिएट। देखो डील क्रिएशन का मतलब क्या होता है, जो भी बैड डेब्ट्स हुआ नो डील क्रिएट, और डील क्रिएट का मतलब क्या होगा, अगर जो भी बैड डेब्ट्स हुआ नो डील क्रिएट, मतलब इसके बीच में कुछ डील नहीं हुई थी, किसके बीच में बेटा, कंसाइनी के पास से कुछ डील नहीं हुई थी कि जो भी बैड डेब्ट्स होगा ये भर के नहीं देगा, डील नहीं हुई तो पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स किसको भर के देना पड़ेगा बेटा, कंसाइनर को ही क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा। देखो अगर बैड डेब्ट्स हो गया, डील नहीं हुई तो पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स कौन भर के देगा, कंसाइनर, अगर डील हो गई तो पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स कौन भर के देगा, कंसाइनी। बैड डेब्ट्स अभी डील नहीं हुई है तो इसके लिए तो लॉस ही हो गया, तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट, और क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा, कंसाइनी का आ जाएगा। क्लियर है, और इसके लिए बैड डेब्ट्स हो, इसको क्या लेना देना है, नाम किसका आ जाएगा, डेबिट में कंसाइनर अकाउंट आ जाएगा, और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम, ये एंट्री याद रखना। क्लियर है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का नाम आ जाएगा। अभी देखो अभी इसके बीच में क्या होगा, डील हो गया था, क्योंकि जो भी बैड डेब्ट्स होगा कौन भर के देगा, कंसाइनी, तो इसको तो कुछ लेना देना, अरे बैड डेब्ट्स होगा मैं क्या जानूँ, तू जाने, अपने बीच में डील हुआ था कि जो भी बैड डेब्ट्स होगा तू भर के देगा, नुकसान हुआ तो इसके लिए तो क्या रहेगा, डील क्रिएट कमीशन, मतलब जो भी कमीशन होगा उसमें से क्या करेगा, बैड डेब्ट्स को काट लेगा। समझ में आ रहा है, जो मेरे को सपोज ये इसको 100 रुपया देने वाला था, कितना 100 रुपया देने वाला, और बीच में पता चला 30 रुपया क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, 100 रुपया इसको कमीशन का पे करना था, किसको पे करना था, कंसाइनर कंसाइनी को देना, और 30 रुपया बैड डेब्ट्स हो गया, तो अभी कितना पैसा देगा, 70 रुपया, जो पे करना है उसको काट देगा। डील क्रिएशन कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ, मतलब जो इसके कमीशन में से पैसा, कमीशन का था याद है, डील क्रिएशन कमीशन ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट था, तो वो डेबिट, मतलब उसमें से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, डील क्रिएशन कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। देखो अभी यहाँ पर देखो पैसा अगर रिसीव हो रहा था तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डील, मतलब डील क्रिएशन कमीशन सपोज हमको 100 रुपया मिलने वाला था, तो उसको 30 रुपये से क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, सॉरी यहाँ पर देखो कहाँ गया, ये 30 रुपये से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है, और क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का आ जाएगा। अभी कंसाइनी रिमिट कैश, रिमिट कैश का मतलब क्या होगा, जो भी बचा कुचा पैसा है कंसाइनी के पास, जो भी कंसाइनी के पास बचा कुचा पैसा है, सारा का सारा पैसा किसको दे दे रहा है, कंसाइनर को दे दे रहा है। कंसाइनर के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, किसके पास से जा रहा है, कंसाइनी, और कंसाइनी की नहीं सोचो, कंसाइनी के पास से पैसा जा रहा है, किसके पास आ रहा है, कंसाइनर के पास क्या हो रहा है, आ रहा है। क्लियर है, अभी क्या हो रहा है, कंसाइनी रिमिट बिल्स, बिल्स मतलब क्या होगा, जो भी बिल्स था, मतलब अभी पैसा तो इसने दिया नहीं, बदले बोले काम कर बिल बना ले, मैं क्या करूँगा, तेरे को फ्यूचर में पैसा दे दूंगा, तो इसके पास से बिल्स पेबल जाएगा, कंसाइनर के पास आ जाएगा, इसके पास क्या होगा, बिल रिसीवेबल आएगा, किसके पास से जाएगा, कंसाइनी के पास। जैसे ऊपर वाला बिल था ना, देखो बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी, सेम वही बिल है, देखो यहाँ पर बिल ड्रॉ करा है, बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, वही एंट्री सेम टू सेम है। क्लियर है बेटा, देखो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल। अभी जो भी एंट्री जो यहाँ पर पास हो रही है 18 से 27 तक, 18 से 24 तक,
ये सारी की सारी एंट्री किसकी बुक में आएगी, कंसाइनर की बुक में आएगी। कंसाइनी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे बिल रिसीवेबल क्या कर दिया इसने, डिस्काउंट कर दिया, सिंपल सी बात है सर, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कर दिया तो इसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अपने पास से क्या होगा, बिल रिसीवेबल क्या होगा, जाएगा। क्लियर है। एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू बिल्स रिसीवेबल जाएगा। डिस्काउंट लिखो तो भी चलेगा, कंसाइनमेंट, पर हालांकि यहाँ पर सारे एक्सपेंस को नाम किसका नाम दिया है, कंसाइनमेंट, मतलब लॉस हो गया प्रॉफिट होगा कंसाइनमेंट, तो किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल क्या होगा, अपने पास से जाएगा। अभी सेम एज अ क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, तो किसका नाम आएगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्लियर, याद रखना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या रहेगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक है बेटा, कंसाइनमेंट का जो भी स्टॉक, अरे ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, असेट्स है ना, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा। तो सेम एज ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, कंसाइनमेंट कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का। अभी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कहाँ पर आता है, क्रेडिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में नाम किसका रहेगा, कंसाइनमेंट, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, नाम क्रेडिट में किसका रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर है। और इसकी बुक में तो कुछ इसको लेना, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये क्या जाने। अभी ये ट्रांसफर गुड्स ऑन, क्या बोल रहे बेटा, ट्रांसफर गुड्स सेंड टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब गुड्स कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ गया बेटा, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का नाम आ गया। ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर सेंड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, देखो गुड्स मतलब यहाँ पर स्टॉक था, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्लियर, ये एंट्री रेयरली कभी कभी आती है, इसके लिए खाली लिख दिया है। लोडिंग ऑन गुड्स सेंड, तो किसका नाम आएगा, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्योंकि लोडिंग कर रहे हैं तो अपने पास से क्या हो रहा है, सामान क्या हो रहा है, जा रहा है, तो कंसाइनमेंट के पास से जा रहा है, और कंसाइन गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम क्या आ जाएगा, डेबिट आया। लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो याद रखना बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ये तीनों एंट्री बेटा कभी कभी फ्यूचर में आपको दिख जाएगी। क्लियर है, ये तीनों एंट्री को कभी कभी दिखेगी, हालांकि ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। हाँ पर ठीक है, मैंने दिया है बुक के अंदर तो मैंने आपके लिए करके दे दिया। क्लियर है, ये सारे की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है। दो चैनल, हेमल सर 11-12 की चैनल, दूसरी है 13-14, तो आपको 13-14 की चैनल पे देखना है, वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये सारी एंट्री मिल जाएगी। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, एक बार से याद नहीं होगा, मैंने खुद ने इसको 2 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है, 2 बार, क्या हालांकि मुझे आता है, समझने के लिए आपको मैंने 2 बार लिख के दिया है, तो मैं चाहूँगा आपको भी इसको बेटा कम से कम 4 से 5 बार लिखो, मतलब ऐसा नहीं कि एक एंट्री लिखा उससे 4 से 5 बार लिख दिया, ये एंट्री को गुड डील क्रिएशन कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, ये 4 से हर एक एंट्री, मतलब पहली दूसरी ऐसे 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखोगे तब जाके सारी एंट्री याद हो जाएगा। अदरवाइज मेरे जितने भी फ्रेंड को पूछता, अरे यार मैंने तो कंसाइनमेंट अकाउंट ऑप्शन में ही छोड़ा है, क्यों, बहुत डिफिकल्ट है, और रियल में बेटा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, आपको डीमोटिवेट नहीं करो, अपना आप प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर आपको सिंपल लगने लगेगा। तो अभी से बोल रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस चालू कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना इसको। कंसाइनमेंट अकाउंट आपको क्लियरली इजीली समझ में आ जाएगा, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, मैं भी यहाँ पर अपनी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। टिल देन बेटा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।